हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आपके अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूं अभिषेक कसाना में। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सिलेबस क्या है यूपी टेट का, यूपी टेट में इस बार कहां कहां से प्रश्न आएंगे। कुछ टॉपिक नए भी जोड़े हैं यूपी टेट में इस बार, वो भी मैंने लिखे हैं। तो आज की वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बात करते हैं सबसे पहले, जो ये वीडियो है ये प्राइमरी स्तर का जो एग्जाम है ना आपका यूपी टेट का, उसके लिए है। यानी कि 5 क्लास से ऊपर के लिए ये क्लासेस नहीं है। अगर कोई बच्चा देख रहा है तो वो ना देखे प्लीज़, ठीक है। तो बात करते हैं अब हम। सबसे पहले इसमें 30 प्रश्न आएंगे आपके बाल विकास और शिक्षण विधि से, ठीक है। बाल विकास और शिक्षण विधि से इसमें अपने अपने टॉपिक है। इसमें जो टॉपिक है अपने अपने, वो है बाल विकास के बारे में आपसे पूछ लेंगे, अर्थ पूछ लेंगे, आवश्यकता पूछ लेंगे, इसके क्षेत्र पूछ लेंगे, इसकी अवस्थाएं, ठीक है। अवस्थाएं कौन कौन सी? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक। सीखने के सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, पावलोव, स्किनर, कोहलर, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत। शिक्षण एवं शिक्षण विधायी, शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत, प्रविष्टियाँ, प्रविधियाँ पूछ लेंगे, सूक्ष्म शिक्षण पूछ लेंगे, ठीक है। माइक्रो टीचिंग। समावेशी शिक्षा में क्या आएगा? वंचित वर्ग, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर समावेशन, निर्देशन एवं परामर्श। तो बहुत कम टॉपिक है, सीटेट के मुकाबले भी बहुत कम टॉपिक है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछेगा वो डायरेक्ट पूछेगा कि पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक की इस स्टेज का नाम बताइए, इस तरीके से पूछ लेगा, ठीक है, आपके बाल विकास में। अब हम बात करते हैं हिंदी। हिंदी में क्या है? 30 नंबर की आएगी। इसमें अपठित गद्यांश आएगा, ठीक है। गद्यांश दे देंगे आपको एक, है ना, और उसके 5 क्वेश्चन दे देंगे इस तरीके से। तो वो आपको हल करने हैं इस पैसेज को पढ़कर, इस तरीके से। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसमें व्याकरण में क्या आएगा? वर्णमाला आएगी, तद्भव तत्सम आएंगे, संज्ञा आएगी, सर्वनाम आएंगे, विशेषण आएंगे, क्रिया आएगी, अव्यय आएगा। संधि में क्या है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, यानी कि और अयादि। 1 2 3 4 5, इन 5 संधि को पढ़कर चले जाना दोस्तों, ठीक है। 5 संधि को तो बहुत हेल्पफुल मिलेगी आपको, क्योंकि पेपर में सीधे सीधे आपको बहुत इजी संधि देखने को मिलेगी। इजी संधि देखने को मिलती है, जो पहले भी बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिली है बच्चों को। तो इस बात से बेझिझक रहना आप। उसके बाद में समास पूछ लेगा, कौन सा समास है, ना, अलंकार पूछ लेगा, यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, इस तरीके से। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछ लेगा। कवियों और लेखकों की रचना, यानी कि इम्पोर्टेंट लेखक पूछ लेना, इम्पोर्टेंट लेखक की रचना पूछ लेगा। जैसे जयशंकर प्रसाद की क्या है? कामयानी, ठीक है। महादेवी वर्मा की कौन सी है? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है? तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेखक और कवि है ना, उनकी रचना याद करके चला जाना, बस सफिशिएंट। आपके 30 में से 25 नंबर कहीं नहीं गए। अब बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड, यानी कि अगर आपने अंग्रेजी ले रखी है उसके लिए, उर्दू ले रखी है उसके लिए, संस्कृत ले रखी है उसके लिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ने अंग्रेजी ही लेते हैं, तो अंग्रेजी के बारे में भी एक ही चीज़ है। तो अंग्रेजी लेने बहुत अच्छी बात है अगर किसी ने अंग्रेजी लिया, ठीक है। किसी एक भाषा का चयन करना होता है। अंग्रेजी में क्या आएगा? अनसीन पैसेज आएगा, हिंदी की तरह पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आएगा, टेंस आएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिंगुलर, नाउन प्रोनाउन आएगा, ठीक है। संस्कृत में क्या आएगा? अकारांत शब्द, ये वाली चीज़ आएगी। तो वो चीज़ें याद रखनी है आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चीज़ें उतनी याद करना, अंग्रेजी में बस ये चीज़ें आएंगी, बहुत कम चीज़ें हैं इंग्लिश में, ये देख लेना आप इस बार, ठीक है। अब चलते हैं आगे। गणित। गणित का इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा यूपीटेट के एग्जाम में, सच बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है यूपीटेट के एग्जाम में गणित। इसमें क्या है? संख्या और संख्याओं को जोड़ घटाना, यानी कि इसमें बोर्ड मास से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, BODMAS। बोर्ड मास क्या होता? पहले जोड़, फिर घटा, फिर गुना, फिर भाग, इस तरीके से। यानी कि पहले अगर कोई हमें सवाल दे रखा है तो उसमें जहां भाग दिखेगा ना, पहले हम उसको हल करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे फिर गुना है, फिर उसको हल करेंगे, फिर प्लस को हल करेंगे, फिर माइनस को, इस तरीके से। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। अब बात करते हैं एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा, भिन्नों को जोड़ना आएगा, घटाना आएगा, गुणा, दशमलव, ठीक है, प्रतिशत आएगा, लाभ हानि आएगा, साधारण ब्याज आएगा। और आपके मेंसुरेशन में क्या आएगा? ज्योमेट्री में आकृतियाँ, कौन, त्रिभुज, वृत्त, धन, सॉरी ये धन नहीं है, घन है, ठीक है। मापन, समय, भार, आयतन, ठीक है। इनके क्या है? आपके आयतन पूछ लेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं, अपना लास्ट पॉइंट है ईवीएस। ईवीएस में क्या आएगा? 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के। परिवार से क्वेश्चन आएगा, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, ठीक है। उसके बाद किससे क्वेश्चन आएगा? हमारा परिवेश, मेले, जो यूपी के मेले हैं ना, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्तित्व एवं व्यवसाय। उसके बाद में जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, जल से यातायात एवं संचार, खेल एवं खेले भावना से।
उसके बाद में क्वेश्चन जो बनेंगे भारत से आएंगे, वो नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप और महासागर से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा 1 मिनट ना, आ गया स्क्रीन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद संविधान से क्वेश्चन आएगा, या शासन व्यवस्था से, स्थानीय स्वशासन से, नगर निगम से, जिला प्रशासन से और न्यायपालिका से। ये ईवीएस है ना, ईवीएस के इसी तरीके से पीडीएफ के तौर पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा यूपी टेट के एग्जाम तक। अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे ना, तो ईवीएस में से 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए, सच बता रहा हूँ। 30 में से 30 क्वेश्चन, क्योंकि मैं इन्हीं टॉपिक से, जो यूपी टेट का सिलेबस है ना, ऑफिशियल सिलेबस से यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, तो इन्हीं से क्वेश्चन बना बना के मैं आपको लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर के, ठीक है, पीडीएफ के तौर पे। तो तब तक आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।